नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम एक बार फिर लौट आई हूँ एक और नया लेसन लेके। स्वागत है आपका ग्लीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत की 101 साक्षरता यात्रा में। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा भी सपना है कि आपको पढ़ना लिखना सिखाऊं। मेरा ये वादा है कि अगर आप हौसला रखेंगे और इस साक्षरता यात्रा की उड़ान लेंगे तो आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। आप अंगूठा नहीं कलम चलाना चाहते हो ना? तो आ जाओ फिर दीपा मैम की आवाज से सीखना शुरू करें। आज का अक्षर है त। लेसन 14 वी विल लर्न अक्षर त, संख्या 14, नंबर 14, साउंड त ऑफ अल्फाबेट टी। यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पे नंबर 14 बना हुआ है, 1 4 14 और अक्षर त लिखा हुआ है। तो आज हमारा अक्षर त और संख्या 14 सीखने का इरादा है। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। लिसन एंड आंसर। यहाँ ये 4 चित्र देख रहे हैं आप। पहला चित्र कौन से पक्षी का है? तोता, बिल्कुल सही। हरे रंग का तोता, लाल चोंच है उसकी। और फिर तो से तितली फूलों पर मंडराती है। फिर तो से तरबूज, गर्मी में खाने वाला फल, बड़ा रसीला फल। तो से तालाब और त से तारे, टिमटिमाते तारे। लिसन एंड अंडरस्टैंड। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे प्यारे देश का नाम भारत है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश का अपना एक झंडा होता है। हमारे देश का भी एक झंडा है। मुझे बताओ हमारे देश के झंडे का नाम क्या है? तो से तिरंगा। बिल्कुल तुमने सही पहचाना। उसमें 3 रंग होते हैं ना, तो उसे तिरंगा कह देते हैं। कितना प्यारा है हमारा तिरंगा। और इस त शब्द से बड़ी मजेदार पहेली तुम सुनोगे तो मजा आ जाएगा। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? सही जवाब है 3 तीतर। क्योंकि जो पीछे तीतर है बोल रहा है मेरे आगे 2 तीतर है, और जो बीच में है वो बोल रहा है मेरे आगे और पीछे है, और जो आगे है वो बोलता है मेरे पीछे 2 तीतर है। इस तरह टोटल 3 ही तीतर हैं। तो आया ना मजा इस पहेली में? जैसे तिरंगे में तो, यहाँ चित्र भी देखते जाना। तितली में भी तो, कितनी सुंदर तितली। तबले में तो, ये एक वाद्य है। और तारीख में भी तो, तारीख हमें कैलेंडर में दिखती है। तो आप समझ ही गए हैं आज हम कौन सा शब्द सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं अक्षर तो। इससे बनने वाले कई शब्द हैं, तिरंगा, तबला। अब मुझे बताएं, घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो त से शुरू होती? चलो पहले मैं पूछती हूँ, बताओ ऐसी चीज जिस पर हम सिर रखकर सोते हैं? तकिया, सही कहा। ताला, जब बाहर जाना हो तो हम घर में ताला लगा के जाते हैं। तस्वीर, तवा, मम्मी रोटियां बनाती है। और तौलिया, नहाने के बाद हम अपना शरीर उससे ड्राई करते हैं। ये हो गई घर की चीजें। यहाँ पे चित्र भी देखते रहना। अब मैं इस पक्षी का नाम नहीं बताऊंगी, तुम्हें बताना है ये कौन सा पक्षी है, कौन सा बर्ड है? तोता। अरे तुम जानते हो हरे हरे तोते को, लाल लाल चोंच वाला। हरा हरा मैं तोता हूँ, डाली पर चढ़ सोता हूँ, देख गुलेल माली का, टे टे कर उड़ जाता हूँ। ये कविता कैसी लगी बच्चों? तुम भी याद करके एक दूसरे को सुनाओ और तुम्हें इसका बड़ा मजा आएगा। अब हमने सीख लिया अक्षर त, लेकिन अब लिखना भी तो सीख लें। देखो इस त में, ऊपर वाले त में 1 2 3 नंबर्स हैं और डॉटेड लाइन्स है और एरो है। बस एरो की डायरेक्शन को फॉलो करते चलो, आपको त लिखना आ जाएगा। आज का हमारा जो अक्षर था वो क्या था? त सीख रहे हैं हम। त से तबला, त से तितली। अब हम सीखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट टी। त सॉफ्ट टी। ताजमहल, जैसे ताजमहल में हम जब टी यूज करें तो ताजमहल।
फिर हमने बोल रहे ताजमहल, ये शार्प हो जाता है, ताजमहल सॉफ्ट। फिर तानसेन, ये भी सॉफ्ट। तानसेन बहुत बड़े गायक थे सम्राट अकबर के दरबार में। और ताजमहल कहाँ है बताओ? आगरा में, बहुत प्रसिद्ध इमारत है। तो सॉफ्ट। अब हम सीखेंगे संख्या 14, नंबर 14। यहाँ देखो कितने 1 से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 में कितने टेंस है? 1 टेंस। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4 वंस। तो अब आज की हमारी संख्या 14 है। 10 में 4 जोड़ दिया तो 14। अब 14 को देखो बच्चों, यहाँ पे 14 नंबर के नीचे आप यदि देखोगे 1 टेंस लिखा है, वहां पे 10 पेंसिल्स का एक ग्रुप बना हुआ है। वो 10 पेंसिल का एक ग्रुप हो गया 1 10। और 4 सिंगल पेंसिल्स हैं, वो हो गई 4 वंस। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं नंबर 14 की। 14 में एक 1 टेंस है और वंस कितने हैं? 4। तो 1 10 प्लस 4 वंस 14। नाउ काउंट एंड टेल हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? कितने तारे हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तारे हैं। और 14 लिखना भी हम सीख जाएंगे। जैसे यहां लिखा है बस वैसे आप कॉपी करो और लिखते चलो, तो आपको संख्या 14 लिखना आ जाएगी। नाउ लेट्स राइट 14 इन इंग्लिश। अब 14 में काउंट करो, ये कितनी कैंडीज हैं? कितनी कैंडीज हैं काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में भी देखो ट्रेस द नंबर। अब ये नंबर देखो, उसमें डायरेक्शन देखो एरो की, डॉटेड लाइन देखो और 14 लिखना सीख जाओ। तो आपने सीख लिया 14। अब इम्पॉर्टेंट डेज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होते हैं देखो। एक होता है चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, 14 नवंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। और मजेदार बात क्या है, आज हम नंबर 14 ही सीख रहे हैं, नंबर 14 सीख रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज भी 14 तारीख को आते हैं। है ना मजेदार बात? अब देखो चिल्ड्रंस डे की बात निकली, तो यहाँ चित्र देखो और पहचानो मुझे, ये कौन है? हाँ, तुमने सही कहा, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बर्थडे 14 नवंबर को होता है। और ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए इनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। इन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया और इन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। अब पंडित नेहरू थे कौन, थोड़ा और जाने उनके बारे में। He was the first Prime Minister of India, a key leader in Indian independence movement। अपनी भारत को जो स्वतंत्रता दिलाई उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। और इन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इनका बर्थडे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं और इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो चाचा नेहरू 14 नवंबर को उनका बर्थडे था। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे है बेटा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है और हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपनी भाषा पे गौरवान्वित हों। हमारी ये जो हिंदी भाषा है ये 4थे नंबर पर आती है सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो हमें इसका अभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। अब मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, किसी जगह पर इसे कप्पू पोंगल कहते हैं, किसी जगह पर इसे मकर संक्रांति और किसी जगह इसे कहते हैं माघ बिहू। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य मकर संक्रांति को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। 14 जनवरी को सब लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अब यहाँ देखो इस चित्र में, रामायण के अनुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था
उनकी माँ ने उन्हें बोला था कि तुम 14 वर्ष वनवास में रहो, जंगल में जाके रहो। तो जब वो अयोध्या से निकले तो वो कहाँ कहाँ गए, देखो उनकी पूरी जर्नी बताइए। प्रयागराज और चित्रकूट गए, दंडकारण्य वन गए, पंचवटी और फिर किष्किंधा और फिर रामेश्वरम। तो ये हो गया 14 साल का राम का वनवास। अब 14th नंबर, फोर्टनाइट, the space of 14 nights and days means 2 weeks. अब ये जो 14 दिन है बच्चों, a period of 14 days is called पक्ष. A fortnight is a unit of time equal to 14 days. यदि कोई कहता है fortnight में वापस आऊंगा, मतलब वो 14 दिन में वापस आएगा। अब होमवर्क टाइम है। रिटन वर्क में क्या क्या है आज हमारा? त, अक्षर त, नंबर 14, संख्या 14, अल्फाबेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आज तुम जरूर ये तीनों चीजें एक एक बार लिखकर और फिर 12 टाइम्स अपनी कॉपी में लिखकर इसका रिवीजन करोगे तो तुम्हें अक्षर त, संख्या 14, नंबर 14 आ जाएगा। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।